हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। और गीता मैराथन आने वाला है तो उसकी हमें तैयारी अच्छे से करनी है, राइट। तो आप लोगों को टारगेट दे दिया गया है, नाउ वर्क इट ऑन। शुरुआत कहाँ से करनी है? चैंटिंग से, राइट। इम्प्रूव योर चैंटिंग। और अभी हमारे जो ग्रुप में काफी चीजें हो रही हैं, जैसे अभी इनिशिएशन हुआ अपने राधिका माता जी का, और अभी उनका विवाह भी है। तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो उनका जो जीवन है वो भक्ति में और कृष्ण भावना भावित रहे। इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र हृदय से चैंट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सबसे जो थैंक यू। थैंक यू सो मच बेटा। सो नरसिंह स्तुति माता जी के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। ये माता जी ने बहुत सुंदर कार्तिक मंथ में एक माता जी थे जो हमारे अलावा दीपदान रेगुलर किया है और कई लोगों को भाग्यवान बनाया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और माता जी ने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिया है। हरे बोल। आप लोग जरूर प्रयास कीजिए, कहीं भी जाइए 2-3 भगवत गीता या स्मॉल बुक्स अपना रख लीजिए, प्रचार जरूर कीजिए। कब किसकी कौन से भाग्य हो हमें नहीं पता। तो भगवत गीता में हम 8th लेसन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में भगवान जो है भक्ति योग का महत्व बताते हैं। क्या महत्व बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग करता है, यानी भगवान का स्मरण करता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो क्या होता है? भगवान कहते हैं कि वेद पढ़ने से, शास्त्र अध्ययन करने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से जो लाभ प्राप्त होता है वो उस भक्त उससे वंचित नहीं होता, वो सभी ऐड करके मिलते हैं उसको। तो ये जो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि जो भी इस मार्ग को जानते हैं, प्रकाश का मार्ग होता है एक, शरीर त्याग से समय, दूसरा अंधकार का मार्ग होता है ना। इसके बारे में जिनको नॉलेज होता है अच्छे से, तो वो लोग क्या होते हैं, वो सदैव भक्ति में लगे रहते हैं। और भक्ति में लगे रहने से क्या होता है, उनको अन्य जो चीजें लोग करते हैं, वेद करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, और भी बहुत से कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, इन सब के प्रोसेस का जो भी फल प्राप्त होता है वो सब क्या होता है, भक्ति के द्वारा पूर्ण हो जाता है। कुछ भी फल छूटता नहीं है भक्तों के लिए। तो यहाँ पे फिर भगवान जो है अब अर्जुन पर कृपा करके अपने बारे में और कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहे हैं। इसीलिए इस लेसन का नाम है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। तो अभी हमारा ये लेसन था, इसमें था कि हम देख रहे थे कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान को यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, अगर शरीर त्यागते समय हमें याद करोगे, है ना, मेरे भक्ति में, मेरे स्मरण में लगे रहोगे, तो मेरे धाम को वापस जाओगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समद भावम तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, तो ये सब देखिए, ये साइंस है। एक शरीर त्याग करके दूसरा शरीर प्राप्त करना, ये एक साइंस है ना। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोग ये नहीं जानते कि एक शरीर से दूसरे योनि में कैसे जाया जाता है, उनके पास कोई अच्छी थ्योरी नहीं है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे मन की स्थिति अंतकाल में होती है जीव की, वैसा ही शरीर उसको प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज हम अभी फर्स्ट पढ़ेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ग्रंथराज भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहितम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूये प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम् यद् ज्ञात्वा मोक्षते अशुभात्। यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, चूंकि तुम कभी ईर्ष्या नहीं करते, अनसूयवे लिखा ना ऊपर, अनसूयवे मतलब जो कभी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। हम सभी जितने प्रकार की जो दुख है उनसे मुक्त होना चाहते हैं। भगवान यहाँ पे दुख से मुक्त होने का उपाय बता रहे, क्या करने से हम सभी कलेशों से मुक्त हो। तो हम सब मुक्त होना चाहेंगे, है ना? कितना दुख है ना। अभी हम उसको कैसे मुक्त होंगे जानेंगे। आइए तात्पर्य पद्मावती जी थोड़ा लाउडली पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिक सुनते हैं, त्यो वह आत्म प्रकाशित हो जाते हैं। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इससे मनोधर्मियों या विद्याहीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव की विशेष मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, और इसे ही वह भक्तों की सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इसे 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व इन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वह भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावना अमृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता में के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम। यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम तथा आत्म समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतरत समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है
7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक के अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकर भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझता है कि कृष्ण भगवान है, वह शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होगे। हरे कृष्णा। माता जी आप हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी पढ़ने के लिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको समझना तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको भक्तों के थ्रू सुना जाए। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि परंपरा में जो भक्त होते हैं, जब ये ज्ञान को बताने वाले हैं, तो हमारा सब क्या क्लेश मिटेंगे और भगवान में मन स्थिर होगा, सीधी सी। ठीक है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा जिस्ट बताया है ना। प्रभुपाद ने पूरा जिस्ट बताया। क्या बताया? जैसे जब हम पहला दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें ये समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। कंफ्यूज है अर्जुन, और कंफ्यूज है, लेकिन तब भी उसने किसकी शरण ग्रहण की है? भगवान की शरण ग्रहण की है ना। और दूसरा है कि भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान जब बताते हैं तो उसको क्या बताते हैं? तुम शरीर नहीं आत्मा। तो शरीर नहीं आत्मा हो, केवल इतना नॉलेज होना काफी नहीं होता। ये तो बहुत से ज्ञानियों को भी है, हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन इसके आगे का भी ज्ञान होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि बाकी के जो तीसरे चौथा अध्याय है उसमें कर्म का और बाकी चीजों के बारे में बताया गया, उसमें भी गुही ज्ञान के बारे में बताया गया है ना। तो सेकंड चैप्टर में जो बताया गया वो भी गुही ज्ञान है ना। ये भी ज्ञान किसी को नहीं कि हम शरीर नहीं है। जनरली तो हम अपने आप को शरीर दिखता है और हम अपने आप को भी आइडेंटिफिकेशन शरीर के रूप में करते हैं, और दूसरों की भी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? शरीर के लेवल पर करते हैं। वो मोटा है, पतला है, गरीब है, काला है, गोरा है ना, ऊंचा है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, नहीं करता है। ऐसे हम अपना भी परसेप्शन करते हैं और औरों का भी परसेप्शन करते हैं, जो कि भ्रम का परसेप्शन है। तो यानी गुही ज्ञान तो होता है ना। फिर इसके बाद गुहितर ज्ञान आता है ना, जिससे ये पता चलता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जाती है ना। अभी पढ़ा ना 7th 8th चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि भगवान का प्राप्ति कैसे की जा सकती है, भगवान का ज्ञान कैसे हो सकता है। लेकिन गुहितम मतलब सुपरलेटिव डिग्री में बात की जा रही है। सुपरलेटिव होता है ना पहले सुपरलेटिव डिग्री में, हाँ सुपरलेटिव डिग्री में मतलब गुहितम। जो गुहितम ज्ञान है अभी भगवान अपने बारे में अभी देने जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ये राज विद्या है ना, ये राज विद्या। सभी विद्याएं तो बहुत सी हैं, लेकिन अभी जो नॉलेज होगा इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। है कौन भगवान, उनका तत्वतः नॉलेज क्या है, ये थोड़ा सा डिफाइन करेंगे भगवान। तो इस चैप्टर में अनन्य भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको सुनने से क्या होता है? ज्ञान और विज्ञान दोनों बताएंगे भगवान, है ना। कि यहाँ पे ज्ञान भी है और विज्ञान के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं कि खाली ज्ञान दे दिया, उसको कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ना किसी ने पालन किया, ना कोई रिजल्ट है नहीं, इस ज्ञान को सबसे ज्यादा यूज किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, और हर जगह हर समय ये वैल्यूएबल है और इसके रिजल्ट आते हैं, सेम रिजल्ट आता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है इसको जानने पर अगर तुम इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन से कलेश खत्म हो जाएंगे। जो दुख है आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, वो तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, और भगवान के प्रति भक्ति जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। इसमें 3 बातें मेन बताई है कि पहला बताया है कि वन बिकम एडवांस बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा।
सबसे पहली बात क्या बताई जा रही है कि जब हम भगवान कृष्ण के बारे में अथॉरिटी से सुनते हैं तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग होता है कि वन मस्ट बी नॉन एनवियस टू हियर प्रॉपरली। हमें ईर्ष्या रहित होना चाहिए। ईर्ष्या रहित मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे नेबर ने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली तो हमें जेलस नहीं होना चाहिए है ना, या किसी और ने बहुत प्रगति कर ली तो हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो भगवत भक्त ईर्ष्या नहीं करता बल्कि इसको भगवान की कृपा मानता है, अगले के ऊपर, और प्रार्थना करता है कि हमें भी कभी ऐसा प्राप्त हो, हम भी ऐसी भक्ति कर सके, ऐसा वो प्रे करता है। तो जब जीव के अंदर ईर्ष्या भाव खत्म होता है तब उसको भगवान के बारे में नॉलेज दिया जाता है, तो वो भक्ति में स्थिर होता है। तो पहले तो क्या होगा, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तब एडवांसमेंट होगा। दूसरा, कैसे सुनना चाहिए, ईर्ष्या रहित होना चाहिए उस व्यक्ति को सुनने में। और तीसरी बात इसमें बताई जा रही है कि वन become free from material miseries when he hear properly and cultivate devotional practice। निश्चित रूप से वो व्यक्ति सभी कलेशों से, त्रितापों से मुक्त हो जाएगा यदि वह ईर्ष्या रहित होकर शुद्ध भक्तों से श्रवण करता है, भक्ति की प्रैक्टिस करेगा, ईर्ष्या रहित होगा और ठीक से श्रवण करेगा, तो निश्चित ही वो 3 तापों से मुक्त हो जाएगा। तो देखिए तीनों बातें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ये श्लोक में एकदम क्लियर बताया, अनसूयवे, ईर्ष्या नहीं करते जो। तो शिल प्रभुपाद का जो बहुत ही वृंदावन में भी इन्होंने, शिल प्रभुपाद ने इसके ऊपर लेक्चर दिया है और उसने बताया है कि ये जो ज्ञान भगवान 9वें अध्याय में बताने जा रहे हैं, ये कैसे है, गुहितमम। अभी भगवान ने गुहि और गुहितर दो तरह का नॉलेज दिया है ना। पहले तो आत्मा और कर्म योग ये सब के बारे में बताया, उसके भगवान ने बताया कि नहीं, जब भगवान की भक्ति करेंगे हम तो हम क्या करेंगे, ज्यादा अपना कर सकते हैं। और फिर भगवान के अंत काल को अगर हम डिफाइन करेंगे कि हम भगवान की भक्ति करते हुए अपना शरीर त्यागे तो हम भगवत धाम को ही जाएंगे, वापस इस जगत में नहीं आएंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज and Vigyan means practical knowledge. So we have to be practical, not that I have read in Bhagavad Gita or Bhagavatam, so I have become devotee. No, you should practically demonstrate in your life that you are actually a devotee. श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ ली और कोर्स कर लिया, दीक्षा ले ली, तो क्या हो गया, भक्त बन गए। नहीं, जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, हर समय उन चीजों को हम देखेंगे, जैसे हमने भगवद गीता में पढ़ा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपहतम अश्नामि प्रत्यात्मना, कि भक्त को क्या करना चाहिए, शाकाहारी भोजन भगवान को प्रेम पूर्वक ऑफर करना चाहिए और फिर उसी को ग्रहण करना चाहिए। तो मान लीजिए पढ़ तो लिया, अच्छे से एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर दिया है ना, कि हम शाकाहारी नहीं है, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि कबूतर भी शाकाहारी होते हैं लेकिन हम भगवान का प्रसाद खाते हैं। ठीक है, खूब अच्छा लेक्चर वगैरह भी दे दिया, लेकिन अगर हम करते नहीं है तो ज्ञान तो है लेकिन विज्ञान नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा एडवांस डिवोटी नहीं बनेंगे, है ना। तो जब हम जो भी सिद्धांत बताए जाते हैं, जैसे तो एक सिद्धांत है, ऐसे काफी सिद्धांत है, तो जिन भी सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं, जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उनका अनुभव नहीं होता, तब तक हम औरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान भी है जो मैं अभी देने जा रहा हूँ, ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। और इसको कौन समझ सकते हैं, सबसे पहले बताया अनुसूय, जो लोग ईर्ष्या नहीं करते, है ना। तो हे अर्जुन, तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम अन्यों से ईर्ष्या नहीं करते। तभी तो दुर्योधन ने कितना उसको दुख दिया है कि एक नॉर्मल व्यक्ति तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, है ना। उस पर भी वो कहता है मैं भीख मांग के रह सकता हूँ लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। ये तो संत ही सोच सकते ना, कितना स्वभाव, तो इतना तो फॉरगेटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान की भक्ति करने और भगवान के बारे में और नॉलेज लेने लायक है। यानी हमें भी अपने आप को चेक करना होगा
जैसे हमारी भी कंप्लेन होती है कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो देखना चाहिए कि हमारे अंदर ईर्ष्या कितने मात्रा में है ना। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? केवल भगवान से भक्ति करके। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या का जो मेन रीजन है वो रीजन भगवान से शुरू होता है। श्रीमद् भागवतम जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी ईर्ष्या का केंद्र बिंदु भगवान है। तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आपको डायरेक्ट कहा जाएगा तो। लेकिन हम इस जगत में आए क्यों हैं? भगवान बनने ही तो आए हैं, नहीं तो आए क्यों हम यहाँ? समझ में आ रहा है? तो ये ही इल्यूजन है। एक्चुअली हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हम सभी से ईर्ष्या करते हैं। यानी किसी भी जीव से हमारे अंदर अगर ईर्ष्या है, चाहे वो हमारे संबंधी हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे आसपास में पड़ोसी हो, उनके प्रति अगर ईर्ष्या भाव है ना, तो समझना चाहिए कि अभी भगवान से कनेक्टिविटी हमारी ठीक से हुई नहीं है, अभी हम भगवान से शरणागत नहीं है। तो शरणागति के 6 लक्षण है ना। तो हम इनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो वो 6 लक्षण क्या है? पहला, अनुकूलस्य संकल्प। भक्ति के जितने अनुकूल चीजें हैं उनको हम संकल्प पूर्वक करते हैं, है ना। हमें अच्छा नहीं लगता, चैंटिंग सवेरे उठ के करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है इसलिए हम संकल्प लेते हैं, हम 16 माला रोज सुबह करेंगे, है ना। स्नान करना किसे अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन भगवान को स्वच्छता पसंद है, इसलिए संकल्प करते मैं रोज स्नान करूंगा, है ना। जब भी हम टॉयलेट जाएंगे तो रोज स्नान करेंगे, है ना। उसी प्रकार से हम रोज भगवान की भक्ति करेंगे, रोज पालन करेंगे, दीपदान करेंगे, प्रीचिंग करेंगे, ऐसे संकल्प लेता है, मैं इतना करूंगा, मैं इतना करूंगा, संकल्प पूर्वक। हाँ, जैसे अभी जैसे अभी अभी संकल्प हुए हैं सारे, तो आप लोग संकल्प पूर्वक वो अनुकूल को धारण करता है। उसके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति के अनुकूल है तो वो उसको करता है। और साथ साथ क्या कहते हैं, प्रतिकूल वर्जितम भी करता है। जो भक्ति को डिस्ट्रॉय करती है जिन जो चीजें, उनको वो छोड़ता भी है, ठीक है ना। फिर अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल रक्षति इति विश्वास। भक्त को बुरी से बुरी परिस्थिति में भी ये पता होता है, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान अवश्य रक्षा करे। श्रील प्रभुपाद जब बाहर गए अमेरिका में प्रचार करने के लिए, तो जब वो शिप पर थे उनको कोई नहीं जानता था, है ना। उनको ये भी नहीं पता था कि जब वो उतरेंगे बॉस्टन में तो दाएं जाएं कि बाएं जाएं, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कुछ पता नहीं था, है ना। लेकिन उनको ये पता था कि भगवान उनकी हमें अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिवे कृष्ण। और भगवान ने उनकी रक्षा की, और आज भी श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट को गुरु भगवान कृष्ण चला रहे हैं। कितना फ्लरिश हो रहा है पूरी दुनिया में, है ना। रक्षति गोप तृप्त बढ़ने तथा, भगवान सबका पालन करते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारा ये, हमारे वो हमारा पालन करते हैं, ये पालन के माध्यम है। गोप तृत्वे वर्णम तथा। ये श्लोका यमुना जरा सा ग्रुप पे डाल दीजिएगा, तो एक बार सब लोग संस्कृत ठीक से लिख लेंगे, ठीक है ना। ग्रुप पे डाल दीजिएगा, श्री सखी ग्रुप पे और वात्सल्य अमृत ग्रुप पे डाल दीजिएगा, तो माता जी गोप तृप्त, भगवान पालन करते हैं, है ना, भगवान पालन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो क्या होता है, हम आश्रित रहते हैं ना, अगर ये नहीं होगा तो मेरा पालन कैसे होगा, है ना। हाँ, तो श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं, जरा इन पक्षियों को देखो, ये पक्षियों को देखो, इनका कौन पालन करा है। इनको हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं और फिर सोचते हैं इसको दाना हम डालेंगे तो ही रहेगा, नहीं तो चील आके इसको खा जाएगी, है ना। ऐसे ही सोचते हैं, तो इनके आपके सोचने से हो जाता है। हम जबरदस्ती के भगवान बने रहते हैं, ना हम उसको मृत्यु से रोक सकते, ना कुछ कर सकते, बल्कि बंधन भी लेते हैं, क्योंकि एक जीव को हमने कैच करके रखा है, तो अगला जन्म में हमें भी वो कैच करके रखने वाला है, तो हम भी तोता बनने वाले हैं। तो इन जो आकाश में उड़ते, श्रील प्रभुपाद बहुत ही एग्जाम्पल देते थे, आकाश में उड़ते पक्षियों को दिखाते थे कि देखो ये आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं, इनका पालन भगवान कर रहे हैं। आज भी जंगल में जितने भी जानवर हैं, उन सब का पालन, रहना, खाना पीना, है ना। हाथी कितने टन खाता है ना, लेकिन भगवान पालन करते,
एक बालक, शिल प्रपात कहते हैं, बाद में जन्म लेता है, लेकिन माँ की छाती में दूध भगवान पहले देते हैं, है ना। तो वो हमारे परम पिता है, तो जीव के बारे में। तो ये सब विश्वास जो है ये भक्तों को बहुत होता है। भक्तों को मिथ्या विश्वास नहीं होता, उनको सही विश्वास होता है ना। ठीक है, गोप्त बने देता, आत्म निक्षेप कार्पण्य, है ना, सब कुछ भगवान को अर्पण करना और अपने आप को दीन समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन समझना। हम हमारे जो आजकल की नॉलेज, उसमें क्या सिखाया जाता है कि हम कैसे हर समय अपने आप को पावरफुल दिखाएं, है ना, कॉन्फिडेंस दिखाएं, हम ही सब कर लो, दुनिया मुट्ठी में, सब हमारे ही बस में है ना, लिव लाइक किंग साइज। तो ये सब हमारे भ्रम, ऐसे नॉलेज दिए जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कृपण हो, दीन होते हैं, वो जानते हैं कि हम भगवान के बिना आंख की पलक तक नहीं उठा सकते। ये फैक्ट है कि अगर भगवान हमारे हृदय में न रहे तो शरीर मृत है। जैसे अभी आप देखिए तो ये जो बॉडी है अभी भी मृत है, लेकिन क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा है इसलिए ये एक्शन और रिएक्शन कर रही है। अदरवाइज बॉडी तो अभी भी डेड है, तो इसको क्या मरना है, ये तो मरा ही हुआ है। आत्मा चेंज करती है, तो अपने आत्मा के सफर के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। तो अनुकूल से संकल्प, तो भक्त जो होते हैं वो शरणागत भाव रखते हैं। तो हमारे अंदर अगर ये सब चीजें नहीं है, तभी हम शरणागति प्रॉपरली नहीं लिए हैं, इसलिए क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्लेश है ना, दीक्षित होके भी हमारे जीवन में क्लेश बने। तो इस तरह से हमें चेक करना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, अच्छे उत्साही भक्तों का हमेशा संग करना चाहिए, जो दृढ़ता से भक्ति का पालन करें। तो क्या हो जाता है, उनके सहयोग से हम भी वापस दृढ़ भक्त बन जाते हैं। और दृढ़ता की शुरुआत कहाँ से होती है, चैंटिंग से होती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों को 10 नाम अपराध अच्छे से लर्न करना है, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे 10 नाम अपराध कौन कौन से होते हैं, बीच में से हम कहीं से भी पूछेंगे, आप लोगों को बताना, ठीक है। तो 10 नाम अपराध आप लोग तैयार कीजिएगा, और एक क्लास भी होगी आप लोगों की, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो सके। ऑफेंसलेस चैटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज भगवान 9th चैप्टर में देने जा रहे हैं अपने बारे में, ये जानना बहुत जरूरी। जब हमें कृष्ण के बारे में नॉलेज नहीं होता तो सारे भ्रम होते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे ही भगवान के बारे में सही स्रोत से सुनते हैं, हम अपने आप सरेंडर हो जाएंगे, हम अपने आप कृष्ण की भक्ति करने लगेंगे, है ना। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्णा से आई शैल एक्सप्लेन टू यू ज्ञानम theoretically knowledge along with practical experiment. This is not that you have not accept this knowledge blindly, and if you actually assimilate this knowledge, then you will become liberated from this inauspicious life. Our material existence is inauspicious because we are full of ignorance. Why it is inauspicious? Because it is full of ignorance. ये पॉइंट याद रखिए, अज्ञानता के कारण हमारा जीवन जो है ये सारा दुखों से भरा हुआ है। हमें नॉलेज नहीं है ना, तभी हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर से संबंधित लोगों को अपना मान रहे हैं, है ना, उनके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। अब देखिए हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, तो जब नॉलेज होता है तो हम इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं जहां हमें करना है। सो के उठ के हम पहले चैंटिंग करते हैं, है ना, हरे कृष्ण बोलते हैं, तो क्या होता है, भगवान के नाम से क्या होता है, हमारी अपनी जो पुनर्चेतना है कि हम भगवान के हैं वो याद रहती है। फिर क्या होता है, जब आपके घरों में अपने समय में जब विकट परिस्थिति आती है, तो भगवान ने क्या कहा है कि मैं ही आपको स्मरण देता हूँ और मैं ही आपको विस्मरण देता हूँ। तो जो बुरी, जब भक्त देखिए जब उनके ऊपर भी संकट आता है, लेकिन उस संकटों को झेल पाते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान से वो व्यक्ति प्रे कर रहा होता है, तो भगवान उसको उस दुविधा से निकलने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, समझा ना। भगवान ज्ञान देते हैं, ज्ञान दीपेन भास्यता, भगवान ने कहा है मैं तुम्हारे अज्ञान को निकाल दूंगा, तुम चिंता क्यों कर, है ना। तो शिल प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में लिखते हैं कि when there is a change in your faith,
दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड व्हाट इज दैट फेथ कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारी जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, इसमें जब चेंज आता है तब हमें समझना चाहिए कि हम कृष्ण भक्त हैं। वो चेंज क्या है? ये समझना कि भगवान कह रहे हैं कि तुम कितने भी पापी हो, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश करके तुम्हें सुख प्रदान करूंगा, तुम डरो मत। समझ रहे हैं? तो ये सब जो चीजें हैं ये शिल प्रपात हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि लॉर्ड से कि मैं जो हूं ये सब करता हूं। लेकिन शिल प्रपात एक दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि इन बातों का एजुकेशन कहीं नहीं दिया जा रहा है। ये जो परम गुह्य नॉलेज है, इसके बारे में कोई एजुकेशन किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जा रहा है। इसलिए शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट की है, और गीता, भागवतम जैसे जो ग्रंथ हैं जो आत्मा का पोषण करते हैं, एक जीव के लिए आवश्यक तत्व हैं, उस नॉलेज को, सनातन धर्म को शिल प्रभुपाद ने वापस रिस्टैब्लिश किया और इस ज्ञान को मनुष्य को दिया, जिससे कि वो राहत महसूस करे। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो था मुझे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना था क्योंकि इसमें थोड़ा सा जिस्ट था। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को आगे के लिए क्यूरियोसिटी होगी इसमें क्या बताया भगवान ने ऐसा, है ना। तो इस ज्ञान को भगवान ने कहा है राज्य विद्या, सभी विद्याओं में राजा। तो भगवान कह रहे हैं क्या, एक चीज और बोले भगवान कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा नहीं कि बस ये तुम ज्ञान ही रहेगा, तुम उसको विज्ञान में बदलोगे, अनुभव भी करोगे। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपको अनुभव भी होगा। ठीक है, प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। बताए गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।